गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो लेट्स बिगिन। अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये कह रहा है कि जीव जनन कैसे करते हैं। उसको हम समझेंगे कि जनन क्या होता है। कोई भी एक जीव है, चाहे वो कोई पौधा है या कोई जंतु है, मनुष्य है, तो जनन कैसे करता है और एक्चुअली जनन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है जनन। देखिए जनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। क्या है, इसके द्वारा क्या करता है, जो जीव होता है, कोई भी जीव है वह करता है अपने समान जीव उत्पन्न करता है। और जनन क्या होता है, जनन एक बहुत क्या होता है, आवश्यक है, आवश्यक जैव ठीक है क्रिया है। आवश्यक जैव क्रिया क्या है, इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जनन क्या होता है, जनन के द्वारा कोई भी जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। अब जीव शब्द की जब बात करते हैं तो उसमें पौधा भी आता है, कोई जंतु भी आता है, मनुष्य भी आता है, एक जीवाणु भी आता है, ठीक है। और जनन की बात करते हैं क्या है, एक आवश्यक जैव क्रिया है, इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जनन की क्या होता है, जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं। क्या होती हैं, जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं। एक चीज और है, जनन की अगर हम महत्व की बात करते हैं, क्या है इसका महत्व, जनन का क्या महत्व है, तो जनन के द्वारा ही क्या होता है कि किसी जीव का अस्तित्व क्या होता है, अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है, पृथ्वी पर बना रहता है। दूसरा क्या है, यह अपने वंश को आगे बढ़ाता है, वंश को आगे बढ़ाता है। दूसरा क्या है कि यह विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो जनन के तीन महत्व हैं। जनन के द्वारा क्या करता है, किसी भी जीव का जो अस्तित्व होता है वो पृथ्वी बना होता है। अगर कोई जीव क्या करते, जन्म करना बंद कर दे तो क्या होगा, कुछ समय बाद पृथ्वी से उस जीव का क्या हो जाएगा, अस्तित्व जो वो समाप्त हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है कि किसी भी जीव के अगर वंश को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो जनन जरूरी होता है। और क्या है तीसरा कि जनन के द्वारा ही क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती। विभिन्नताएं क्या होती हैं, जो अलग अलग वैरायटीज आप देखते हैं
पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं, जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां हैं, तो वो कैसे उत्पन्न हुई है? जनन के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। अगला हम पढ़ेंगे जनन की क्या विधियां हैं। क्या जनन की विधियां? इसको आप लोग, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आगे हम जो है इस अध्याय से संबंधित जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और 2 अतलक उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पिछले वर्ष जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और हर वर्ष जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधियों की बात करते हैं तो 2 तरह का, ठीक है, या कह सकते हैं इसके प्रकार। क्या है? जनन के प्रकार। इसके 2 प्रकार हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अगर हम बात करें अंतर की, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, किसी भी प्रकार की जो विशेष कोशिकाएं होती है अर्थात युग्मक नहीं बनते। क्या होता है? युग्मक नहीं बनते, जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं। और अलैंगिक जनन क्या होता है कि केवल एक ही जनक के द्वारा हो जाता है, केवल या तो नर रहेगा या केवल मादा रहेगा, उससे ही जन्म हो जाएगा। दोनों की आवश्यकता नहीं है कि दोनों साथ में आएंगे तो उनके मिलने से क्या होगा, नई संतान का निर्माण होगा। केवल या नर रहेगा या तो मादा रहेगा, उसी से क्या होगा, नई संतान बन जाएगी। ठीक है, इसमें जैसे क्या है, इसमें युग्मक नहीं बनते। क्या होता है? युग्मक नहीं बनते, नहीं बनते हैं। युग्मक क्या है? तो युग्मक क्या होती है? जनन कोशिकाएं होती है। क्या होती है? जनन कोशिका होती है, कोशिकाएं होती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं शुक्राणु है ये, ठीक है, शुक्राणु अगर उदाहरण देखें तो युग्मक क्या है? अलैंगिक जनन में पहली बात क्या होता है? युग्मक नहीं बनते हैं। तो बात आती है युग्मक क्या है? तो युग्मक एक क्या होता है? जनन कोशिका है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं शुक्राणु, अंडाणु, वो जनन कोशिका है। तो अलैंगिक जनन में कभी ये नहीं बनते। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जनक ही जरूरी होता है। एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है। अभी आगे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ईस्ट में कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, यूग्लिना में कैसे होता है, ठीक है, पैरामीशियम में कैसे होता है। तो उन सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का एक और है कि इसमें जो संतानें बनती हैं, इस इधर संतानें जो बनती हैं, सभी संतानें आनुवांशिक रूप से एक समान होती है। कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। अलैंगिक जनन जब होगा तो जो संतानें बनेंगी वो कैसी होंगी? आनुवांशिक रूप से एक जैसी होंगी। और आनुवांशिक रूप से जो संतानें समान होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संतानों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संतानों को क्लोन कहते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार क्या पूछा गया है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है,
तो 3 या 4 अंतर बताइए, तो आप इस अंतर को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, युग्मक नहीं बनते हैं, इसमें युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक होता है नर, एक होता है मादा। और लैंगिक जनन में जो संतानें बनती हैं वे क्या होती हैं, आनुवांशिक रूप से कुछ ना कुछ अलग होती है, भिन्न होती हैं, एक समान नहीं होती। हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी बिंदु यहाँ पर लिखाए जा रहे हैं उसको जरूर कॉपी और पेन की सहायता से नोट करिएगा। अगर इसको आप कॉपी और पेन की सहायता से नोट नहीं करेंगे तो जो इसका पूर्ण लाभ है उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, नोट्स के माध्यम से आप उसका रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, अगर पहले बिंदु की बात करें तो इसमें क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। क्या होता है, युग्मक बनते हैं। कैसे युग्मक रहते हैं, 2 प्रकार के युग्मक। नर से क्या बनेगा, नर युग्मक। ठीक, और मादा से मादा युग्मक। पहली कंडीशन है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक बनेंगे। नर जो बनाता है वो नर युग्मक बनाएगा और मादा से क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, लैंगिक जनन में युग्मक बनेंगे। युग्मक एक प्रकार की जनन कोशिकाएं होती हैं। नर से बनता है नर युग्मक और मादा से बनता है मादा युग्मक। इन्हीं नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने से क्या होता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु देख लीजिए, लैंगिक जनन में क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन होता है, निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है, नर और मादा, नर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, दोनों के मिलने से, दोनों के मिलन को ही क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। दोनों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। इसके क्या बनेगा, यहां से जब दोनों मिल जाएंगे तो एक संरचना बनती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं युग्मनद। क्या कहते हैं, युग्मनद। ये कहीं संरचना है द्विगुणित। देखिए, जो इस अध्याय में जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, जो ही बनते हैं, उसमें ऐसे पूछेगा कि नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो 4 विकल्प दे देगा। तो क्या कहते हैं, निषेचन। नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज। ऐसे विकल्प दे देगा। तो जब तक आप किसी चीज को सही से समझेंगे नहीं, उसका जो पूरा थ्योरी है उसको समझेंगे नहीं, तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, अतिलघुत्तरी है, दीर्घोत्तरी, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले किसी चीज को पूरा समझा जाता है, समझने के बाद ही दूसरे क्वेश्चन है आप उसको हल कर सकते हैं। अगर आप पूरी उसकी थ्योरी को नहीं जानते हैं तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप इसको पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसका आप लोग जो है उत्तर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और देखिए क्या होता है, लैंगिक जनन में ही निषेचन हो गया, क्या बनता है, तीसरा देख लीजिए, विभिन्नताएं बनती, विभिन्नताएं विभिन्नताएं उत्पन्न होती।
विभिन्नताएं क्या होता है, तो जब संतानें अपने माता पिता से थोड़ा बहुत क्या रहे हैं, कुछ लक्षणों में अलग हों, उन्हीं जो असमानताएं होती हैं, जो अलगाव होता है लक्षणों का अलग अलग होना, उन्हीं असमानताओं को ही हम कहते हैं विभिन्नताएं। ठीक, तो क्या बताएंगे आप कि जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता से कुछ ना कुछ अलग होती हैं, उन्हीं जो अलग लक्षण होते हैं उन्हीं को हम मिला करके कहते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं बहुत जरूरी होती हैं। जो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जीवों, अलग अलग प्रकार के जीवों का विकास हुआ है, अलग अलग प्रकार के जंतुओं का विकास हुआ है, उसके लिए विभिन्नताएं बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है या फिर दो तरह का होता है। ठीक है, क्या होता है, दो तरह का होता है। इसमें देख लीजिए, उसको कहते कई हैं, एक एक को हम बारी बारी समझेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, कई तरह के हैं ये, आप इसे समझ लीजिए। इसका पहला है विखंडन। क्या है, विखंडन। ठीक है, विखंडन। दूसरा है खंडन। तीसरा है मुकुलन। चौथा है बीजाणुजनन। पांचवा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को ही एक और नाम उसका क्या कहते हैं, उसको कायिक प्रवर्धन का क्या नाम है, वर्धी जनन। क्या नाम है, वर्धी जनन। इतने तरह का होता है ये। ठीक है, विखंडन की बात अगर करते हैं तो अभी एक एक वन बाय वन हम समझेंगे, लेकिन इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे विखंडन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, विखंडन के बारे में। अब देखिए विखंडन में क्या होगा, विखंडन में क्या होता है कि कोई भी जीव, एक जो परिपक्व जीव हो गया है, मैच्योर हो गया है, ठीक है, अलैंगिक जनन की मतलब अवस्था में आ गया है, तो उसके शरीर जो होता है, उसका शरीर होता है कई खंडों में टूट जाता है। उसका शरीर क्या होता है, कई खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, यह दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहले होता है एक होता है द्विविभाजन, एक होता है द्विविभाजन, और दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविभाजन आपको देखने को मिलता है यूग्लिना में। कहां देखने को मिलेगा, तो यूग्लिना, यूग्लिना इस तरह का है। ठीक है, इसमें वो है
तो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? यूग्लिना में। यूग्लिना में। और कैसे उदाहरण है? पैरामीशियम में, और किसमें है? अमीबा में। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि शरीर दो खंडों में टूट जाता है। पहले तो क्या होता है? केंद्रक एक कोश के जीवों में अधिकतर ये होता है। द्विविभाजन है वो अधिकतर कैसे होता है? एक कोशिकीय जीवों में। इसमें शरीर क्या होता है? दो खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड से क्या होता है? एक नए जीव का निर्माण होता है। उदाहरण में क्या लिखेंगे बेटा? यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। ठीक है। बहुविखंडन में क्या होता है? ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। किससे मिलता है? प्लाज्मोडियम में। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसके शरीर में क्या होगा? अलग अलग खंडों में टूट जाता है। केंद्रक क्या होगा? अलग अलग खंडों में टूट जाएगा। ठीक है। प्लाज्मोडियम एक कोश की जीव है। ठीक है। ये क्या है? इसको हम कहते हैं मलेरिया परजीवी। क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी। मतलब ये कह लीजिए कि जो मच्छर होता है, मच्छर, ठीक है, मच्छर के अंदर क्या होता है? इसके मच्छर के पेट में, मच्छर के पेट में कौन मिलता है? ये मच्छर है। मच्छर के पेट में कौन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जब काटता है किसी, मतलब मच्छर जब काटता है किसी मनुष्य को, तो जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाल ग्रंथियों में पाया जाता है और उसके मनुष्य के रुधिर में चला जाता है, उसके ब्लड में चला जाता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? मलेरिया। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम का जो केंद्रक होता है कई भागों में टूट जाता है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, ठीक है, तो क्या होगा? ये टूट जाएगा और प्रत्येक इसका जो केंद्रक हो वो एक अलग अलग प्लाज्मोडियम बना लेता है। तो ऐसे इस तरह के जो मतलब विखंडन को क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। यह क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक ठीक है बेटा। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है और इसको लास्ट तक देखिएगा जिससे आप मैक्सिमम चीज़ें सीख पाएँ और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाए आप। अब अगर देखेंगे आप तो एग्जाम्पल्स जो है, इसके जो उदाहरण है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है। बहुविकल्पी में, अतलघुत्री में कि मलेरिया परजीवी क्या है, उसका नाम बताइए, किस संघ का है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, ये से क्वेश्चन ही रहते हैं आपके। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर पढ़ाते हैं। खंडन हो गया, पढ़ाएंगे विखंडन हो गया, पढ़ाएंगे खंडन के बारे में। दूसरा है खंडन। खंडन मिलता है, अगर उदाहरण की बात करें तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये दोनों क्या है बेटा? दोनों शैवाल हैं। क्या है? शैवाल है। इनमें क्या होता है? जैसे मान लो कि ये स्पाइरोगाइरा है, ये स्पाइरोगाइरा है। ठीक, इस तरह से इसका शरीर होता है, खंडों में बटा होता है। खंडों में बटा होता है। अगर क्या होता है? किसी कारणवश इसका यहां से खंड टूट जाता है, यहां से टूट जाता है, यहां से टूट जाता है, तो ये प्रत्येक खंड क्या होगा? अलग अलग स्पाइरोगाइरा बना लेगा, अलग अलग स्पाइरोगाइरा बना लेगा। ठीक, जितने खंडों में टूटेगा
प्रत्येक खंडों से क्या होगा, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो जनन की ऐसी विधि को हम कहते हैं खंडन विधि, जिसमें क्या होता है, जीव का शरीर बहुत सारे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए खंडन हो गया दूसरा, और हम पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा होता है मुकुलन। तो क्या होता है, मुकुलन। मुकुलन का अगर उदाहरण हम देखेंगे तो ये मिलता है ईस्ट में। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। और किसे मिलता है, हाइड्रा में। किसे मिलता है बेटा, हाइड्रा में। हाइड्रा क्या है, एक बहुकोशिकीय जंतु है। क्या है, एक बहुकोशिकीय जंतु है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, इसके शरीर से क्या होगा, धीरे धीरे एक, ठीक, इस तरह से एक मुकुल विकसित होने लगेगा। क्या होगा, धीरे धीरे एक मुकुल, इसको क्या कहेंगे हम, मुकुल। ठीक है, ईस्ट है, ईस्ट के शरीर से क्या होगा, एक कोई ग्रोथ, एक वृद्धि होने लगेगी उसके शरीर से, तो शरीर से ही निकलने लगेगी। और पहले वो छोटी रहेगी, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे अभी इतना बड़ा था, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका केंद्रक बढ़ जाता है। केंद्रक यहाँ रहता है, फिर यहाँ चलता है दो भागों में। और बाद में क्या होता है कि यह मुकुल जो होता है, क्या होता है, यह अलग हो जाता है, मुकुल अलग हो जाता है और दो नए ईस्ट का निर्माण करता है। ये ईस्ट है, ये क्या है, ये केंद्रक का विभाजन हो रहा है, केंद्रक विभाजन। और ये क्या होगा, दो नए ईस्ट बन गए। क्या हुआ, दो नए ईस्ट। इस तरह क्या होगा कि शरीर में क्या होगा, कोई एक आउटग्रोथ बनेगा, एक उभार विकसित होगा शरीर में। वह उभार पहले छोटा रहेगा, धीरे धीरे वह उभार बड़ा होगा। और बड़ा होने के पश्चात क्या होगा, कुछ समय बाद वह उभार शरीर से अलग हो जाएगा और अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा। मतलब अगर ईस्ट है तो ईस्ट ही बनाएगा, तो एक नया ईस्ट बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, मुकुलन। ये हाइड्रा में भी होता है। ईस्ट क्या है बेटा, अगर पूछे तो एक कोशिकीय कवक है। हाइड्रा क्या है, बहुकोशिकीय जंतु है। दोनों में क्या होता है, मुकुलन होता है। दोनों में क्या होता है, मुकुलन होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग इसको बहुत लास्ट तक देखिएगा और जो भी नोट्स, इसको नोट्स बनाइएगा और इसको रिवीजन के दृष्टि से देखते हुए बनाइए। और जो आगे का जो पार्ट है उसको हम अगले दिन लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।